बच्चे को मना मत करो। याद करो तुमने बाहर पड़ोसन के बीच क्या बोला है। अब तुम्हें जब लंबे बालों वाली बहू मिल रही है तो गर्व करो और अपने 5 बेटों की एक साथ शादी करो। सबका मुंह बंद हो जाएगा। कौन घर में झांकने आ रहा है कि वो गरीब है या अमीर। ठंडे दिमाग से सोचो। प्रीतम जरा चाय लाओ। बसंती हॉल में खड़े खड़े 6 चक्कर मार लेती है और 4 चाय के कप पीकर रख देती है। पति और 5 बेटे उसे ही देख रहे थे। अरे भगवान, और कितनी चाय पियोगी। सस्पेंस छोड़ो और ये बताओ क्या सोचा है। बच्चे भी परेशान हैं। हाँ माँ बताओ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इसी महीने की आखिरी तारीख में अपने 5 बेटों की शादी कर रही हूँ। मुझे गरीब लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर और लंबे बाल है ना, बाकी तो मैं समझा दूंगी। थैंक यू माँ, आपने हमारी पसंद को नापसंद नहीं किया। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। नवंबर के आखिरी महीने में बसंती धूमधाम से अपने 5 बेटों की शादी 3 करोड़पति बहू और 2 गरीब बहू से कर देती है। तीनों करोड़पति बहू सुंदर से अतरंगी ब्राइडल लहंगे और अलग अलग हेयर स्टाइल बनाकर आई थी। वहीं दोनों गरीब बहुओं ने सादा चमकीले गोल्डन और शीशे के वर्क वाला लहंगा पहना हुआ था और बालों में शादी में दीदी हमें सादगी से शादी करनी थी, ना कि हल्ला गुल्ला करके। हमारे माता पिता ने हमें जितनी हैसियत दी है उतने में हम यहाँ आ गए। और हाँ, इस लहंगे को आंटी जी आप कुछ मत बोलना। हमारी माँ ने इसे अपने हाथों से तैयार किया है, खास हमारे लिए। अरे सुलोचना, तेरे बहू के यहाँ आकर आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बसंती की 5 बहू में करोड़पति वर्सेस गरीब बहू का ही युद्ध छिड़ गया। हाँ चल बसंती, हम चलते हैं। और बच्चों तुम्हें शादी मुबारक हो। पड़ोसन आग लगाकर चली जाती है। बहू तुम इनकी बात मत सुनना। जाओ बच्चों, अपनी अपनी पत्नी को कमरे में ले जाओ। कल सुबह उनकी पहली रसोई भी है। अच्छे से तैयार होना। कुछ मेहमान मुंह दिखाई के ले आएंगे जो शादी में नहीं आए थे। डोंट वरी माँ जी, हम अच्छे से तैयार होंगे, एटलीस्ट इन गरीब देवरानियों से तो। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों संस्कारी गरीब बहू जल्दी से ठंड में नहाकर गायत्री गुलाबी और आसमानी साड़ी पहने लंबे लंबे बालों में आती है और सास ससुर के पैर छूती है। अरे अरे जीती रहो बहू। देखो तुम्हारे लंबे बाल जमीन पर गंदे रखा था जो भावना ने गजरा लगा रखा था। सास अपनी 5 बहू का एक साथ गृह प्रवेश कराकर उन्हें अंदर बिठाती है। हाँ तो सुलोचना, मीनाक्षी, तुम लोग क्या बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी बहू से ज्यादा सुंदर और लंबे बालों वाली बहू नहीं ला सकती? देखो वो भी आई हैं और करोड़पति बहू भी आई हैं। शनाया, त्रिशा, पीहू बहू, जरा बताओ तुमने अपने सुंदर से बाल कहाँ से बनवाए हैं? ऑफ कोर्स माँ जी, 1-1 लाख का हम तीनों का ब्राइडल मेकअप हेयर स्टाइल हुआ है। ये 3 घंटे में तैयार हुए हम तीनों। तभी तो इतनी प्यारी लग रही हो। हाँ तेरी एक बात से तो समझ आ गया बसंती, तो 3 बहू करोड़पति लेकर आ गई। शायद तुझे 2 बहू नहीं मिली, इसीलिए तुझे गरीब बहू से काम चलाना पड़ा। और उनकी गरीबी इनके लहंगे से देखकर समझ आ गई है। हाँ, इनके गरीब लहंगे देख, ये बाजार में 1000-1000 रुपए के आते हैं। और गले का हार तो देख, ये भी मुझे किसी शनि बाजार का नकली 300 रुपए का सेट लग रहा है। अब हर कोई करोड़पति थोड़ी है जो डायमंड। अरे पापा जी, अभी बाल थोड़े गीले हैं इसीलिए बांध नहीं सकते। बहू, अपने लंबे बाल गंदे मत करो। ऐसे करो कि तुम दोनों मेहमानों के सामने। नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम अपने बाल सुखा लेंगे। तीनों जेठानी जी कहाँ चली गई? वो नहीं आई अभी तक। वो तैयार होकर आ रही होंगी, तुम अपने काम पर ध्यान दो। दोनों बहू रसोई में जाकर पहली रसोई की रस्म करती हैं। कुछ मीठा बनाती हैं। इतने में सज धज कर सुंदर नेट वाली साड़ी पहने अपने बालों का हेयर स्टाइल अच्छा सा बनाकर और अच्छा सा मेकअप किए आती है। ये है हमारी बीवियां। अरे विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ, कितनी सुंदर बीवियां लेकर आई हैं आप हमारे लिए। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहुएं कितनी प्यारी लग रही हैं। और तुम्हारे बाल तो और भी सुंदर लग रहे हैं बच्चों। वो तो लगेंगे ही ना माँ जी, आपको पता है हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने हमें तैयार किया है। हाँ माँ जी, अब सब मुंह दिखाई में हमें ही देखते रहेंगे। कहाँ गई वो बहन जी, दोनों गरीब देवरानियां? जरा हम भी तो देखें उन्हें कैसी लग रही हैं। भाभी, आप हमारी पत्नियों को ऐसा मत बोलिए, वो भी सुंदर लग रही हैं। किचन में है, आपको भी पता भी है। हम तीनों स्पा जाकर महंगे पैकेज लेकर बालों का फुल ट्रीटमेंट करते हैं, तभी तो बाल इतने स्मूथ और अच्छे हैं। देख लिया सुलोचना तूने, तेरी बहू से ज्यादा मेरी बहू सुंदर है और बाल तो सबके बढ़िया हैं। इस तरह मुंह दिखाई की रस्म में तीनों करोड़पति बहू के बाल और ड्रेस की तारीफ होती है और गरीब बहुएं छिप जाती हैं मेहमानों के जाने के बाद। बहुत ठंड हो रही है माँ जी, दोबारा चाय गर्म करके लाई हूँ। ये लीजिए चाय और साथ में मूंगफली वाला चटपटा पोहा। अरे अपने पोहे को साइड में रखो तुम दोनों, इसीलिए मुझे गरीब बहू पसंद नहीं थी। मुंह दिखाई में ढंग से तैयार नहीं हो सकती थी, बस सुनवाने का मौका चाहिए। अरे बस करो, तुम्हें तो पता है कि मेहमान कमी निकालते हैं, लेकिन हमारी 5 बहुएं सुंदर हैं। माँ जी, दोबारा से हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। अगले हफ्ते मेरी फ्रेंड की किटी पार्टी है, तो अच्छे से तैयार होकर चलना। सास की डांट खाकर गरीब बहुओं को बुरा तो लगता है। वहीं तीनों करोड़पति बहुएं घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन अपने डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से हमेशा बिजी रहती थी।
2 दिन बाद सास छम्मक छल्लो की तरह सुंदर बनाना पड़ेगा। माँ जी, हम इस ड्रेस में रसोई में खाना नहीं बना सकते, हमारा मेकअप और बाल खराब हो गए तो बड़ी मुश्किल से हेयर स्टाइल बना है। अरे तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे करोड़ों के कपड़े, सुंदर सा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। तुम बैठ जाओ। ये क्या कर रही हो? ये रस्म तो 5 बहू के लिए है। अजी छोड़ो ना, मेहमान आने वाले हैं, 2 बहू बना तो रही है खाना। तब दोनों बहू पहली रसोई की रस्म में स्वादिष्ट व्यंजन और मूंग दाल हलवा बना देती हैं और कुछ देर बाद सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इतने में मेहमान आने लगते हैं। बसंती अपनी 5 सुंदर बहू को घूंघट में सोफे पर बिठाती हैं। हर कोई उनके घूंघट को उठाकर मुखड़े को देखकर शगुन देता है। अरे देखो तो इन तीनों बहू के बाल कितने सुंदर हैं और प्यारे हैं, मुझे तो उनकी ड्रेस भी अच्छी लगी। अरे ये तीनों बहू करोड़पति हैं, सुंदर तो लगनी ही थी, लेकिन वो दोनों गरीब बहू हैं, उन्होंने इतना खास हेयर स्टाइल नहीं किया। देखो तो बाल कैसे खराब हो रहे हैं। दीदी, रसोई के चक्कर में हम अपने बाल ठीक करना भूल गए। अब क्या फायदा, लोगों ने तो तुम्हें इस हाल में देख लिया। बड़े बाल रखने का शौक है। चश्मा लगाई, हाथ में पर्स लिए बहू के सामने खड़ी हो जाती है। शनाया, त्रिशा, पीहू, रुचिका, भावना, तुम भूल तो नहीं गई आज हमें किटी पार्टी में जाना है? जल्दी आओ। आई माँ जी। भावना, आज हम माँ जी की किटी पार्टी में अपना मजाक नहीं उड़वा सकते, हमें सुंदर से बाल बनाने ही होंगे। मुंह दिखाई में हमारी बेइज्जती हुई थी। दीदी, हमारी करोड़पति जेठानियां तो महंगे पार्लर से सजती हैं, हम भी पार्लर का कोर्स करके आए हैं। मैं तेरे सुंदर से बाल बना देती हूँ और तू मेरे बालों में और ये चमकने वाली साड़ी पहन लेते हैं। दोनों गरीब बहू चमकीली अलग अलग रंग की साड़ी पहन लेती हैं। एक बहू खुले बाल करती है तो दूसरी सिंपल चोटी और एक एक कंधे पर शॉल डाल लेती है। वहीं तीनों करोड़पति बहुएं डिजाइनर गाउन में सुंदर सा हेयर स्टाइल बनवाकर सास के साथ किटी पार्टी में पहुंचती हैं, जहां काफी सुंदर डेकोरेशन था, म्यूजिक चल रहा था, टेबल पर महंगी स्नैक्स और चॉकलेट थी। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत महंगी लग रही है। ड्रेस तो महंगी होगी ना आंटी, आखिर हम तीनों ने दुबई से जो मंगवाई है, यहाँ ऐसी ड्रेस नहीं मिलती। और देखो तो तीनों बहू के बाल भी बहुत अच्छे हैं और गरीब बहू के तो बहुत लंबे घने बाल है पर सिंपल चोटी और साड़ी